एक लड़की के साथ जो इतनी होनहार थी, जो खुद अपनी पोस्ट अपनी एक नौकरी कर रही थी, पूरे परिवार का पालन कर रही थी, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, वो भी कहते दिल्ली जैसी राजधानी में उसके साथ किया जाता है। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक मुक्केबाज होने के नाते, इसलिए मैं इस परिवार से मिलने आया हूँ। डीएम ऑफिस से काम करने वाली लड़की सेफ नहीं है तो हमारी बच्चियाँ क्या सेफ होंगी? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा कहते हैं कि एक अनदेखी है इस पूरे मामले को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। क्या कोई राज जानती थी लड़की? क्या इन्होंने कोई घोटाला गबन किया होगा, कोई राज फास कर देगी? क्या प्लानिंग के तहत उसको कत्ल किया? क्या क्या उसके ऊपर 50 वार किए, उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, उसके प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक दिया गया। आखिर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है? और मांग करते रहेंगे जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, परिवार को राबिया के, जब तक जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेगी, बड़े प्रोग्राम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कोठियां घेरेंगे, घेराव करेंगे, चाहे किसी का भी करना हो, लेकिन हम दोषियों को फांसी की सजा दिला करेंगे। परिवार जन जो है उनका कहना है कि डीसीडी में एक पैसे का घोटाला हुआ, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। डीसीडी के इस घोटाले को छुपाने के लिए मर्डर किया गया और इसको एक एंगल दिया गया एक्यूज के कहने पर कि लड़की शादीशुदा थी और उसका मर्डर इसलिए हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। मैं मौजूद हूँ संगम विहार, उसी इलाके में जहाँ पर निर्भया दूसरी जो बताई जा रही है, राबिया उर्फ साबिया, जिसके साथ में एक दरिंदगी जैसी वारदात सामने आई। पहले रेप, फिर उसकी हत्या और फिर उसके चरित्र पर तरह तरह की बातें कहकर अब उसको बदनाम किया जा रहा है, उसकी आत्मा तक को मारा जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो सियासी हों, तमाम सियासी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति से बात करूं जो यहाँ पर पहुँच रहा है, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो सियासी हो, और जो लोग थाना सूरजकुंड में गए और वहाँ पर पुलिस की जो प्रक्रिया है, वहाँ पर क्या काम किया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस अभी तक इसमें क्या एक्शन ले रही है, चाहे वो दिल्ली पुलिस थाना संगम विहार के मामले की बात हो, वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम लोगों से बात कर सकूँ और वो क्या अपील करना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं, आप तक पहुँचा सकूँ। काटा कि कांग्रेस को इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी बदलनी है। आपको लगता है कि इस तरह से चीजें बदल पाएंगे, कांग्रेस को अलग करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो मैं कोई कांग्रेसी बन के यहाँ इनके बीच नहीं आया हूँ। मैं इनका दर्द समझ के एक लड़की के साथ जो इतनी होनहार थी, जो खुद अपनी पोस्ट अपनी एक नौकरी कर रही थी, पूरे परिवार का पालन कर रही थी, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, वो भी कहते दिल्ली जैसी राजधानी में उसके साथ किया जाता है। तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक मुक्केबाज होने के नाते, इसलिए मैं इस परिवार से मिलने आया हूं। रही बात कांग्रेस पार्टी पहले भी गरीब और जो मजदूर लोग हैं उनके साथ थी, अब भी साथ है और आगे भी रहेगी। राहुल जी खुद इस पूरे प्रकरण पर कहते नज़र बनाए हुए हैं, और जो भी कहते कि कहीं भी दलील लगेगी तो उसके ऊपर कहते हम कार्रवाई जरूर करवाएंगे इस चीज़ की। सिविल डिफेंस में थी, 4 महीने उस बच्ची को काम करते हुए हुआ, शरीर पर इतने निशान है, बताया जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट तक जो आरोपी है, जो भी आरोपी है, वो उसने बच्ची को किसी भी तरह से नहीं बख्शा। क्या ये मानसिकता कौन सी मानसिकता है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे पुलिस के जो पूरा इसको प्रकरण है, इसके ऊपर कहते कई सवाल खड़े होते हैं कि भैया अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। केंद्र की सरकार जो हरियाणा की बताती जो केस है जो हरियाणा में बना है, लेकिन उसको अगर ट्रांसफ़र करके दिल्ली में किया जाएगा, बिकॉज परिवार के पास इतना टाइम नहीं कि वो जाके हरियाणा में जाके मिले, बिकॉज संगम विहार जैसे शहर को आप भी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया इस पर जल्द से जल्द कहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोषियों, जैसे भैया ने बताया कि बारिश हो रही है, जो वेपन यूज किए गए हैं पानी में धुल दिया गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का इसमें बहुत बड़ा कहते हैं कि एक अनदेखी है इस पूरे मामले को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और जो दूध का दूध है और जो पानी का पानी है उसको अलग किया जाए। पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। ये केस दिल्ली से लेकर हरियाणा, लड़की दिल्ली में है, हरियाणा में जाकर बॉडी को फेंक दिया जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है। दिल्ली पुलिस पर अभी तक बताया जा रहा है कि माँ बाप जाते हैं, कोई किसी भी तरह की दिल्ली पुलिस इनकी मदद नहीं, इनकी शिकायत नहीं। तो ये दिल्ली पुलिस का कौन सा रवैया है? जी, दिल्ली पुलिस का और जो है हरियाणा सरकार है, दोनों को ही मैं कहते हैं कि
कहूँगा कि इनका दोनों का दोष है इसमें। बिकॉज जो वुमेन क्राइम होता है तो उसकी एफआईआर आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, हरियाणा हो चाहे दिल्ली, देश के किसी भी कोने में। रही बात अगर अभी तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो कब पकड़ा जाएगा? जब वो कहते हैं कि वो नेपाल भाग जाएंगे, कहीं दूसरे मुल्क में भाग जाएंगे, तब पकड़ा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण में जल्द से जल्द कहते कि सीबीआई इंटरफेयर करे, सारे मामले को अपने अंडर ले। जो राज्य सरकार है कम से कम वो मुआवजे का ऐलान करे, बिकॉज परिवार बहुत गरीब है, कहते खुद किराए के मकान पे लोग रह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनको अच्छे से जब मुआवजा मिले, जो भी बात हो, जो भी इनके ऊपर दोषी हैं उनके ऊपर, जो लड़की जो बता रही है, जो मेरी अम्मी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भैया दोषियों को कहते कम से कम फांसी की सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। तो भैया एक आम नागरिक होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है कि मैं अपनी अंदर की जो है अपनी जहन की जो आवाज़ हो मैं आप सबको बता सकूं। तो इसके ऊपर 100% जो भी इसके अभियुक्त हैं, जो भी इसके कहते दोषी हैं, उनको फांसी की सजा की हम मांग करते हैं। क्या कोई राज जानती थी लड़की? क्या इन्होंने कोई घोटाला गबन किया होगा, कोई राज फास कर देगी? क्या प्लानिंग के तहत उसको कत्ल किया? क्या क्या उसके ऊपर 50 वार किए, उसके ऊपर लड़की के ऊपर, उसके प्राइवेट पार्ट को काट के फेंक दिया गया? आखिर सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों है? आपके आज यहाँ के संगम विहार के विधायक भी आज तक नहीं पहुंचे यहाँ तक। आखिर यही उम्मीद करके, क्या यही उम्मीद करके लोग वोट देते हैं? अपने प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि आप हमारी मुसीबत पर खड़ा नहीं होंगे? बताइए सर आप। हमारी सिर्फ एक ही मांग है राबिया के लिए। हम सिर्फ ये बात करते दिल्ली सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी और कोई मांग नहीं, हम फांसी की सजा मांगते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। ये तो हर जगह, अभी आप देख लीजिए वो नांगल का जो मसला था, बेटी का 9 साल का, किस लिए गई थी? वो पानी लेने गई थी ना। दिल्ली सरकार ने वादे किए थे घर घर पानी पहुंचाने के लिए। 9 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। इस बच्ची के साथ ऐसा जुल्म और अत्याचार किया गया। आखिर कौन बोलेगा? अगर इन्होंने ये इसके साथ इंसाफ नहीं किया बच्ची के साथ में राबिया का, तो हम आंदोलन करेंगे और सड़कें जाम करके इसको मांग करेंगे और इसका इंसाफ दिला कर रहेंगे। क्या इलेक्शन तक जारी रहेगा ये? इलेक्शन तक नहीं, जब तक सजा नहीं मिल जाती लड़कियों को, जब तक पीछे हटने का मसला नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर सहानुभूति देने के लिए पहुँच रही हैं, तो मेरा सवाल सिर्फ यही है, क्या एक व्यक्तिगत तौर पर लोग यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं या सिर्फ अपनी राजनीति? ऐसे और लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एज ए रईसुद्दीन, एक बेटी है देश की, उसके नाते आऊँ, ना कि मैं पार्टी दल का आदमी हूँ। इसलिए व्यक्ति तौर पर मैं इस दुख के साथ हूँ, इस परिवार की पीड़ा के साथ हूँ। और मेरा कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि मैं राजनीतिक आगे हैं रोटी सेक एक बच्ची के इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ एक इंसाफ की मांग है और मांग करते रहेंगे जब तक लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। परिवार को राबिया के जब तक जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करनी पड़ेगी, बड़े प्रोग्राम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कोठियाँ घेरेंगे, घेराव करेंगे, चाहे किसी का भी करना हो, लेकिन हम दोषियों को फांसी की सजा दिला करेंगे। परिवारजन जो है उनका कहना है कि डीसीडी में एक पैसे का घोटाला हुआ, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। डीसीडी के इस घोटाले को छुपाने के लिए मर्डर किया गया और इसको एक एंगल दिया गया एक्यूज़ के कहने पर कि लड़की शादीशुदा थी और उसका मर्डर इसलिए हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, जो कि शर्मसार करती है कहीं ना कहीं पुलिस को भी। विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ब्रूटल मर्डर को इतने नॉर्मल वे में सिंप्लिसाइज करते हुए लोगों के सामने पेश किया कि लड़की शादीशुदा थी, उसके पति ने उसका कत्ल किया। ये बहुत ही बड़ा एक झूठ है और इसके तथ्य नहीं थे पुलिस के पास, आज भी नहीं है। आज हम एसएचओ से मिले, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं इस केस में, सूरजकुंड एसएचओ, तो उनसे हमने पूछा, उनके पास कोई आंसर नहीं था इस चीज़ के बारे में कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। उनके वक्तव्य के पीछे भी कोई रीज़न नहीं है। वो एक लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे पास जुडिशियल कस्टडी अभी तक मिली नहीं या पुलिस कस्टडी हमारे पास मिली नहीं, इस वजह से हम छानबीन नहीं कर पाए। परंतु इस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके पास सारे लीगल प्रोसीजर्स थे जिनको फॉलो करने के बाद वो अपने पास इस जुरिसडिक्शन को बहुत ही जल्दी ले सकते थे, पर उन्होंने यहाँ पे लैग किया और एक पूरा इस सिनेरियो को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। इंटर स्टेट ट्रांजिशन ऑफ एक्यूज, इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है और मैटर जितना पुराना होगा, इन्वेस्टिगेशन जितना डिलेड होगा, उतना ज़्यादा एविडेंस जो है वो नेचुरली भी डिस्ट्रक्ट होंगे और डिस्ट्रॉय करे भी जाएंगे जो इनमें इन्वॉल्व है। जो कि आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन तो ये भी आई है हमारे पास कि जो आला अधिकारी थे राबिया के,
उन लोगों ने किसी घोटाले को अंजाम दिया और उस घोटाले में उनसे पूछताछ हो रही थी। और उसी दौरान उसी शाम को जिस दिन राबिया के सीनियर को लेके जाया गया इस करप्शन के मामले में, उसी शाम को राबिया का कत्ल हुआ। कहीं ना कहीं ये सेंस भी करता है और इस चीज़ को छुपाने के लिए पुलिस हमें मिसलीड भी कर रही है। दोनों स्टेट की पुलिस, नॉट ओनली वन स्टेट, दोनों स्टेट की पुलिस हमें मिसलीड कर रही है। तो जिस तरीके से ज्योति की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें वो राबिया की मम्मी से बात करती हुई सुनाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जान को खतरा लग रहा है। क्या लग रहा है आपको ऐसा कि उसकी भी सुरक्षा की मांग करनी चाहिए? सर देखिए, मांग सबके सुरक्षा की होनी चाहिए। मैं मीडिया पे आपके सामने आ रहा हूँ, मेरी भी जान की सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल का करप्शन था, जैसा कि हमें पता चल रहा है अब इनके घर वालों से। रात का वीडियो जिसका जिक्र आपने किया उससे में आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि एक पूरा बहुत बड़ा सेक्शन पैसों से भरा हुआ रहता था और इस तरीके से उस पैसे को भरा जाता था कि कलेक्शन कोई भी करे, राबिया को जिम्मेदारी दी जाती थी, आप लॉकर को मेंटेन करो। अब लॉकर की जिम्मेदारी जब राबिया की थी, कहीं ना कहीं उसके पास बहुत सारे राज होंगे जिसको दबाने के लिए ये साजिश हुई हो सकती है। पुलिस इस चीज़ को सिरे से खारिज करे वो भी नहीं कर रही, वो हमें एंगल समझाए वो एंगल भी नहीं समझा रहे। तो हमें समझ में नहीं रहा है इन्वेस्टिगेशन वो कर क्या रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन सारा का सारा जो लीड हो रहा है वो एक्यूज़ ने जो कह दिया उस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आज हमने एक स्पेसिफिक सवाल SHO साहब से पूछा कि मर्डर हुआ कहाँ पे था, इसका जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि बहुत ही वाजिब सवाल है कि हो सकता है दिल्ली में मर्डर कर दिया गया हो और जो बॉडी के पीसेस किए गए हो वो उस प्लेस पे किए गए हो, तो उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। आज मर्डर को 6 दिन हो चुके हैं और ये एक ब्रूटल मर्डर है, थ्रेट टू सोसाइटी है। इट्स नॉट ओनली अ थ्रेट टू फैमिली ऑफ द विक्टिम, ये थ्रेट टू सोसाइटी है। इस थ्रेट को एलिमिनेट, मामला तो पूरा दिखा हुआ है, देखने को कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ओपन है और एक ही है फांसी, तो सिर्फ फांसी। और फांसी अंदर नहीं, चार दीवारी में नहीं, पब्लिकली चौराहे पे लटका के, सिर्फ फांसी और कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, सिर्फ फांसी तो फांसी, जान के बदले जान। किसी की जान गई है और वो भी लड़की की, एक लड़की की, जिस लड़की को हम बचाने की बात करते हैं और हम किसी को नहीं बचा सकते। DM ऑफिस से काम करने वाली लड़की सेफ नहीं है तो हमारी बच्चियां क्या सेफ होंगी? हमारे कहाँ हैं केजरीवाल प्रिय, हमारे नेताएं गायब हैं, हम औरतें ही निकले बाहर, क्या मर्द सारे कहाँ गायब हैं? कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। उनको बाहर आना चाहिए ना, फांसी का बदला फांसी, मौत का बदला मौत, टू द डाई होना ही है। जिस तरीके से एक वारदात फिर 13 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में हुई है रेप की, अगर आपकी जानकारी में हो, आखिर हो क्या रहा है इस समाज को? ये वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हम बचाएं किससे, ये हमें किसी ने नहीं बताया। दरिंदे बाहर से नहीं आते, दरिंदे हमारे आस ही पास हैं। ये बेटियां जो जिनको बचाने की बात की जा रही है ना, ये बेटियां ही पैदा कर रही हैं दरिंदे। अगर एक बार पब्लिकली फांसी हो गई तो उन्हें वो डर और खौफ दिखेगा ना, सबके सामने जान निकलती हुई दिखेगी ना, तो किसी पे आंख उठाते हुए वो डरेंगे। जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी कर दी, वैसे ही कातिलों को रातों रात फांसी क्यों नहीं दी जाती? एक नोटबंदी का फैसला सब कुछ क्योंकि उनको फायदा दे रहा है, तो दरिंदों को फांसी रातों रात क्यों नहीं? राबिया के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे केस नहीं जाना चाहिए, फांसी तो मतलब फांसी रातों रात। निर्भया मामले में हमने देखा जब आज से 10 साल पहले 2012 में ये वारदात हुई थी, कानून बनाने की बात की, कानून बना भी, लेकिन 8 साल वो मुकदमा चला। तो क्या लगता है कि इसमें इतनी जल्दी इंसाफ होगा? तब शायद पब्लिक इतनी सो रही थी, कानून नहीं दिखता था। अब तो गली, तब निर्भया एक अजूबा कांड हुआ था, लोग इतने डरते नहीं थे। अब तो गली गली बच्चे बच्चे में ये कांड होता है। एक बच्ची बाहर की अभी आपके नरेला में हुई है, जगह तिलोकपुरी में हुई है, 6 और 9 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची क्या जाने कि रेप क्या होता है। तो अगर ये इतना हो रहा है तो मतलब खुला घूम रहे हैं ना बाहर। अगर 2-4 ऐसे लोगों को एट ए टाइम फांसी दे दी गई तो ये सब बंद होना ही है। संगम विहार से ही ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से और सोशल वर्कर ये रईसुद्दीन भी साथ में हैं। रईसुद्दीन साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे और कैसे परिवार के साथ खड़े हैं? सर, ये सरकारों की पोल खोलती है। सरकारों ने वादे किए थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कहाँ है सुरक्षा? 1 महीने के अंदर 5 केस हो गए दिल्ली के अंदर। बताइए आखिर कौन दोषी है इस चीज़ का?
कहाँ है सुरक्षा? दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे महिला सुरक्षाओं के लिए, उस पर दिल्ली सरकार जवाब दे। अगर क्या जवाब दे दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार के तो मुख्यमंत्री दिल्ली में ही नहीं है। दिल्ली में नहीं है, इसीलिए तो भाग गए वो दिल्ली से छोड़ गए 10-12 दिन के लिए, क्योंकि कई रेप केस हो गए दिल्ली के अंदर, नरेला के अंदर हो गया, नांगल के अंदर हो गया, एक 21 साल की बच्ची है राबिया के साथ ऐसा हो गया, और वो भी एक डीएम ऑफिस में काम करती थी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।